Hello dear students, in this video I am going to explain about sequence and series. So let's start with sequence. Sequence is an arrangement of number in definite order according to some rule. देखिए sequence क्या होता है, आपका numbers definite number का क्या होता है, एक arrangement होता है जो एक rule को follow करता है. जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है 1 2 3 4 5 सो ऑन. तो देखिए यहाँ पर अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें 2 - 1 तो क्या आएगा आपके पास 1. थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1. 4 - 3 करेंगे तो भी क्या होगा 1. इट मीन्स यहाँ जो डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर वो क्या है 1. या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 1 में 1 प्लस करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा. 2 पर अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा. 3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 4. इट मीन्स यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, +1 रूल है ना. अगर हम प्रीवियस नंबर में +1 कर रहे हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिलते जा रहा है, तो यहाँ पे +1 रूल फॉलो हो रहा है. सम रूल मीन्स किसी एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहे होंगे, सारे नंबर से सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे ना, तो वो आपकी क्या कहलाने लगते हैं, सीक्वेंस. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अगर हम 4 - 2 करें तो क्या आएगा 2. 6 - 4 तो 2. 8 - 6 2 है ना. मीन्स यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स क्या है 2. एंड अगर हम यहाँ पर सिंपली सक्सेसिव ऑर्डर देखें तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 2 10. तो यहाँ पर हम क्या कौन सा रूल कह सकते हैं, +2 रूल है ना. थर्ड एग्जाम्पल देखिए 2 4 8 16 सो ऑन. यहाँ देखिए अगर हम क्या करें 4/2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2. 8/4 अगेन 2 एंड 16/8 2. देखिए इट मीन्स यहाँ पर जो रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर कॉमन रेशो क्या आ रहा है आपके पास 2 है ना. मीन्स अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका डिवाइजर क्या आ रहा है 2 आते जा रहा है ना. तो इट मीन्स यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या हो रहा है 2 आ रहा है ना. तो ये यहाँ पर ये रूल कौन सा फॉलो हो जाएगा कि अगर हम सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है 2. तो यहाँ देखिए सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन. तो ऐसे सीक्वेंस क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं. तो ये जो स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोग्रेशन इसी को हम क्या कहने लगते हैं, प्रोग्रेशन कहने लगते हैं. ठीक है. टर्म्स. द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म्स. देखिए आपने अभी सीक्वेंस पढ़ा, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5. तो ये देखिए ये जो सीक्वेंस है इसमें ये जो हो गए 1 2 3 4 ये इसके क्या कहलाने लगते हैं, टर्म्स कहलाने लगते हैं. जैसे अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें तो क्या आ जाएगा A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN है ना. मीन्स ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर A1 A2 A3 से स्टार्ट है और ये कहाँ तक जा सकता है, AN तक जा सकता है. इट मीन्स इसका लास्ट टर्म क्या है, AN है ना. तो ये जो अलग अलग पर्टिकुलर A1 A2 A3 A4 AN क्या कहलाते हैं, हमारे टर्म्स कहलाते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं सबस्क्रिप्ट. ठीक है. द पोजीशन ऑफ द टर्म. जो पोजीशन ऑफ द टर्म होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सबस्क्रिप्ट. अब सबस्क्रिप्ट की बात कैसे करें, जैसे A1 ऐसा लिखा जा रहा है A1, मतलब A1 ये बताता है कि उस सीक्वेंस में ये जो टर्म है वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे. अब अगर यहाँ लिखा हुआ है देखिए A4 लिखा हुआ है, A4 मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि टर्म की पोजीशन क्या है और ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट कहलाता है ना. तो ये हो गया देखिए, मतलब A4 ये क्या बताएगा कि इसकी पोजीशन कौन सी है, फोर्थ पोजीशन. AN कौन सी पोजीशन डिफाइन करेगा, nth पोजीशन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट वर्ड से ही आपको क्लियर है कि लिमिटेड वैल्यू और काउंटेबल नंबर्स है ना, जिसे हम काउंट कर सकते हैं या जिसकी वैल्यू लिमिटेड है वो हमारी क्या होते हैं, फाइनाइट. इट मीन्स अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो टर्म्स है वो क्या है, फाइनाइट हैं, वो आपका कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस. एग्जांपल सीक्वेंसेस ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10. देखिए यहाँ कंडीशन फॉलो हो रही है कि ऑड नंबर होने चाहिए लेकिन वो किससे कम होने चाहिए, 10 से कम होने चाहिए. तो इसमें कौन कौन से ऑड नंबर आ जाएंगे, 1
1 3 5 7 एंड 9। तो ये काउंटेबल है, 1 2 3 4 5, ये कितने हैं आपके 5, और 5 काउंटेबल है, लिमिटेड वैल्यू है इसकी, इसलिए ये क्या है आपका फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स विच नेवर एंड्स, ऐसा सीक्वेंस जिसमें सक्सेसिव टर्म्स होंगे और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। जैसे हमने फाइनाइट कहा लिमिटेड वैल्यू और काउंटेबल, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अनलिमिटेड वैल्यू और अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये सीक्वेंस ऑफ, जैसे हमने लिया एग्जाम्पल सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, यहाँ कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो अब जितने भी इवन नंबर हैं वो इसमें इंक्लूड होगा। तो ये पेपर पेन पे हम तो नहीं लिख सकते, तो हमने क्या किया 2 4 6 8 10, और कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम, ये डैश डैश डैश, जिसे हम क्या पढ़ते हैं सो ऑन। ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसलिए इसे कौन सा सीक्वेंस कहा जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच हैज़ नो विजिबल पैटर्न। मतलब कैसा अरेंजमेंट, नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें विच हैज़ नो विजिबल पैटर्न, मतलब जहाँ ऐसा पैटर्न हो जो विजिबल ना हो, बट द सीक्वेंस इज जनरेटेड बाय द रिकरेंस रिलेशन गिवन बाय। लेकिन जो सीक्वेंस है उसमें रिकरेंस मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीट होना, तो जो रिलेशन है वो रिपीट हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा आपका। अब रिलेशन किस टाइप का, गिवन बाय, जो यहाँ नीचे दिया हुआ है, अगर इस टाइप का रिलेशन रिपीट हो रहा है तो वो आपका कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो अब देखिए आपका फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 1 के। तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, एंड a3 जो होता है वो 1 और सेकेंड फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का क्या होता है प्लस, इट मीन्स a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, एंड nth टर्म an इज इक्वल टू an माइनस 2 प्लस an माइनस 1। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या फॉलो होगी कि n हमेशा 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। तो अगर कोई सीक्वेंस ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस। देखिए अब हम फिबोनाची सीक्वेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए आपको फिबोनाची सीक्वेंस में क्या बताना है कि a1 a2 हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के, a3 क्या होना चाहिए, a1 प्लस a2, और nth टर्म क्या फॉलो करेगा, an माइनस 2 प्लस an माइनस 1, और n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 के। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, 1 1 2 3 5 8। देखिए ये किसका एग्जांपल है, फिबोनाची सीक्वेंस का। हम चेक करते हैं, देखिए a1 इज इक्वल टू a2, यहाँ देखिए a1 a2 दोनों ही क्या है 1, ये देखिए दोनों ही 1 है। अब यहाँ a3 मीन्स a1 प्लस a2, 1 प्लस 1 कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर ये रूल भी फॉलो हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म देखिए, nth टर्म हमारा an, यहाँ n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर हमें देखिए 1 2 एंड 3 टर्म है, तो हमें 4th टर्म निकालना है। तो अगर हम a4 निकालना चाहें तो देखिए a4 क्या होगा, यहाँ फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो 4 माइनस 2 प्लस a4 माइनस 1, तो a4 इज इक्वल टू a2 एंड a3। अब a2 की वैल्यू क्या है 1 एंड a3 की वैल्यू क्या है 2, तो 1 प्लस 2 क्या आया 3, देखिए 3। अगर हम क्या निकालना चाहें, a5 निकालना चाहें, तो a5 में भी हम यही रूल फॉलो करेंगे। तो a5 माइनस 2 एंड a5 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपके पास, a3 एंड a2। a3 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 एंड a2 की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए यहाँ एक करेक्शन करेंगे कि यहाँ n माइनस 1 है, तो यहाँ 5 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये आएगा a4, a3 प्लस a4, और a4 की वैल्यू क्या आपके पास 3, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके पास 5। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फिबोनाची सीक्वेंस को। तो ये हो जाएगा आपका फिबोनाची सीक्वेंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज़। लेट a1 a2 a3 टिल an be a गिवन सीक्वेंस। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, देन एक्सप्रेशन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an प्लस सो ऑन इज कॉल्ड द सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। मीन्स अगर आपके पास सीक्वेंस दिया है 1
3 5 7 9, ये आपका एक सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस को प्लस फॉर्म में लिख दें 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये आपका सीक्वेंस कहलाता है। लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाने लगेगा, आपका सीरीज़। और ये किससे एसोसिएटेड है, आपके इस सीक्वेंस से एसोसिएटेड है, ठीक है। द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो सीरीज है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है। अकॉर्डिंग मीन्स किसके अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट होगी, और अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। सीरीज को मोस्टली किस में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कॉल सिग्मा नोटेशन, और जिसे क्या कहा जाता है, सिग्मा नोटेशन। यूजिंग द ग्रीक लेटर, ये आपका ग्रीक वर्ड है सिग्मा, एज मीन्स ऑफ इंडिकेटिंग द समीशन इन्वॉल्व। इसमें सारा मीन्स, जैसे ये 1357 है ना, तो इसका सारा ऑल टोटल सम इन्वॉल्व होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। हैंस द सीरीज A1 + A2 + A3 + AN is abbreviated as K = 1 सिग्मा, K = 1 and AK। एग्जाम्पल देखिए, इस फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा n = 1⁵. देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और हम कहाँ ख़त्म करेंगे, 5 पे। तो ये आपको इस टाइप का रिजल्ट देगा। तो ये हो जाता है इसका एब्रीविएटेड फॉर्म।